आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट प्रेस रिलीज़ डिस्कस कर रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना। तो इसमें जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया है कि उनको आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जो है आपने फ़ाइल करी है, लेकिन उसके अंदर आपने कुछ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को नहीं दिखाया है, ठीक है। या जो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन उनके पास है वो जो है आपने अपनी आईटीआर में जो इन्फॉर्मेशन शो करी है उससे मैच नहीं हो रही है। तो इस तरह के काफ़ी सारे नोटिस भी आपके पास आए होंगे। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अभी भी अगर आपने अपनी आईटीआर के अंदर कुछ मिस्टेक कर दी है या आपने अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी है फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 फाइनेंशियल ईयर 2021 की, तो उस केस में आपके पास एक आखिरी मौका है अपनी पेंडिंग आईटीआर को फाइल करने का या अपनी आईटीआर की करेक्शन करने का। क्योंकि आईटीआर ड्यू डेट मिस हो जाने के बाद आपके पास एक ही चांस रहता है बिलेटेड आईटीआर का, रिवाइज़ करने का आईटीआर को। लेकिन जब वो बिलेटेड और रिवाइज़ करने का चांस भी निकल गया है, बिलेटेड एंड रिवाइज रिटर्न फाइलिंग की डेट भी अगर जा चुकी है, तो उसके बाद अब इनकम टैक्स ने आपको मौका दिया है आईटीआर यू के द्वारा कि आपने अगर अपनी आईटीआर पेंडिंग, आपने अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी है तो आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। या मिस्टेक्स हो गई थी उनको करेक्ट करना है तो वो मिस्टेक्स भी आप करेक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रिफ़ंड के केसेस में आईटीआर आप फाइल नहीं कर सकते। अपनी टैक्स लायबिलिटी अगर आपको डिक्रीज़ करनी है तो उस केसेस में भी आप ये आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। तो मिसमैच जो आइडेंटिफाई किया गया है उसकी इन्फॉर्मेशन जो है कहाँ पे आपको दिखाई देगी, तो वो मिसमैच की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके एआईएस में अवेलेबल है। आई एम श्योर कि जब आप अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं तो आप अपना एआईएस चेक करते हैं, जो कि हम हमेशा आपको बोलते हैं कि एआईएस को चेक किए बिना आप अपनी आईटीआर को फाइल मत कीजिएगा। तो अगर आपने नहीं चेक किया है तो जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास आती है वो आपके एआईएस में भी जो है अवेलेबल रहती है, तो आप वहाँ पे जा कर के चेक कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ ई वेरिफिकेशन स्कीम, डिपार्टमेंट आपको कम्युनिकेशन भी सेंड कर रहा है। अभी असेसमेंट ईयर 21-22 के आपके पास कम्युनिकेशंस भी आनी स्टार्ट हो गई होंगी। अगर ऐसा आपका भी केस है तो अगर आपने भी आईटीआर फाइल नहीं करी लेकिन उस फाइनेंशियल ईयर में आपने स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करी थी, तो आपके पास आई एम श्योर कि मेल या मैसेज आया होगा। या फिर अगर आपने आईटीआर फाइल कर दी थी लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो गई है तो उस केस में भी आपके पास डिपार्टमेंट की तरफ से कम्युनिकेशन आया होगा। नहीं आया है तो जो है आगे आ सकता है, या आप खुद चेक कर लीजिए। तो उस केस में आप अपनी आईटीआर को जो है चेक, अपनी जो आईटीआर आपने फ़ाइल करी थी लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है पूरी नहीं दिखाई थी, तो आप रिवाइज़ कर लीजिए, आईटीआर यू फाइल कर लीजिए, तो उसमें आप दिखा सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि हमने कम्युनिकेट कर दी है। जो भी आपकी ईमेल आईडी आपने प्रोवाइड करवाई है या जो फ़ोन नंबर दिया है उस पर एसएमएस आपको आ गया होगा। तो डिपार्टमेंट अर्ज कर रहा है टैक्स पेयर को कि वो अपनी आईटीआर फाइल कर ले, अपडेटेड आईटीआर फाइल कर लें, ठीक है। एलिजिबल नॉन फाइलर्स कैन ऑल्सो सबमिट, आप भी कर सकते हैं आईटीआर यू। तो लास्ट डेट जो है इसकी वो है 31 मार्च 2024। इसके बाद आप ये करेक्शंस नहीं कर पाएंगे। आईटीआर मिस हो गई होगी तो आईटीआर नहीं फाइल कर पाएंगे। तो इसलिए हम आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन कई बार आपको रिमाइंड करवा रहे हैं कि 31 मार्च लास्ट डेट है। तो आप चेक कर लीजिए और अकॉर्डिंगली अपनी आईटीआर को रेक्टिफाई या फाइल कर लीजिए।